मतलब आज एक डॉक्टर्स डे के अवसर पर यहाँ मौलनगर हॉल में डॉक्टर्स का और स्टूडेंट का यहाँ अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। और ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अपनी जिंदगी में होना चाहिए। कोई डिसीज ना हो इसके लिए भी मतलब डॉक्टर मार्गदर्शन करते हैं। और जो कोई पेशेंट होता है उसको ठीक करने का काम डॉक्टर के माध्यम से होता है। सुनीता जी ने आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनको भी लाया गया है, होम्योपैथी वाले लोगों को भी लाया गया है। तो मुझे लगता है कि सुनीता दुबे जी मुंबई में रहती है, घनश्याम दुबे की लड़की है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो जो है वो सब मतलब लोगों का जब कोई शरीर में थोड़ा कम ज्यादा होता है तो उसको ठीक करने का काम मतलब फिजियोथेरेपी माध्यम से होता है। तो जिंदगी में फिजियोथेरेपी होना बहुत बड़ा आवश्यक है, एक्सरसाइज करना आवश्यक है, मेडिटेशन करना बहुत बड़ा आवश्यक है। इसीलिए ये सभी लोगों को उन्होंने आज इकट्ठा लाया है, ये बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है डॉक्टर्स डे के अवसर पर, इसको एक अलग सा महत्व है। सर, आप लोगों ने बहुत काम किया है और मेडिकल क्षेत्र में भारत सुपर पावर भी बनने की क्षमता रखता है। आज का प्रोग्राम कैसा रहा इस दिशा में? आज का जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर्स डे पर, नेशनल डॉक्टर्स डे पर हम लोगों ने यूज किया और जो सम्मानित हमारे डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। उनको एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में थोड़ा सा एक अलग एनर्जी आ जाती है। लोगों को जब सम्मान मिलता है और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है लोगों को। और ये सुनीता दुबे जी ने जो कार्यक्रम मेरे स्टेप के माध्यम से किया है वो काफ़ी सराहनीय है, अच्छा लगा। दो तीन और भी युवा गर्ल्स हैं। आप लोग आज डॉक्टर्स डे पे जमा हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? शारिया सिद्दीकी। आपका नाम क्या हुआ? रुमीशा। और आपका? सादिया। तो आप लोग डॉक्टरी के किस विधा से जुड़े हुए हैं? मैं फिजियोथेरेपी में हूँ। मैं कितने साल का कोर्स है ये 4.5 4.5 साल का? जी जी। ओह माय गॉड, किस यूनिवर्सिटी से है ये? जामिया मिलिया। वो डिग्री है या डिप्लोमा है? नहीं, ये डिग्री है। डिग्री है? जी, बैचलर्स डिग्री है, 4.5 साल का। जी जी। बहुत मजबूत डिग्री है। इसकी मान्यता भारत सरकार के थ्रू होगी क्योंकि तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी 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 है। अब जो है, अब आपको जो है महिलाओं को जो है देख रहे हैं देश में लगातार आगे बढ़ा जाए, लड़के परेशान हैं कि हमारा जॉब छीन रहा है। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं भैया कि लड़के खाना वाना बनाएंगे, अब महिलाएं सेवा करेंगी, IAS IPS बनेंगी और जो है डॉक्टर भी बनेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट भी बनेंगी, पुलिस भी बनेंगी, आर्मी में भी जाएंगी। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? डेफिनेटली इक्वालिटी है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमें एक इक्वल स्टेज मिल रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जॉब करेंगी कि बस पढ़ाई करके घर रहेंगी? नहीं, करूंगी, जॉब करेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि भारत, मुझे लग रहा है कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा मैं तो कहूंगी वीक है यहाँ पे अभी। लेकिन देखिए आपके जो है 33% रिजर्वेशन और 50% पुलिस की बात हो रही है, बिहार में तो 50% दे दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये सब तो और देश में कहीं है ही नहीं? सर, रिजर्वेशन की अगर हम हटाई तो पॉपुलेशन भी तो देखिए। नौकरी आएगी, पैसा आएगा तो आप जो है स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अपने आप। नहीं सर, पर पॉपुलेशन के हिसाब से 33% क्या है? 50% चाहिए। अरे 50% महिलाओं को चाहिए ही चाहिए। लड़कों के लिए खतरा इस देश में सबसे ज्यादा है। तो खैर हम भी चाहते हैं, हमारे घर में भी माँ है, बहन है। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि जॉब करेंगी? यस, ऑब्वियसली। हाँ, तो जॉब का कैसा मार्केट है भारत में इस समय फिजियोथेरेपी? अभी तो इंडिया में ज्यादा स्कोप नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्कोप है और इंडिया में भी ये ग्रोइंग है। तो इंडिया में मार्केट नहीं है फिजियोथेरेपी में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। हाँ, अभी कम है। भाई साहब, जो भी लोग फिजियोथेरेपी को गलत बोलते हैं बता देता हूँ, बहुत गुस्सा होऊंगा मैं। खूब शेयर करो। मेरा दोस्त है, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज है। और पुराने जमाने में जब लोगों के पैर कट जाते थे, हाथ कट जाते थे, तो कटे हुए हाथ पैरों को इसी फिजियोथेरेपी के द्वारा फिर से एक्टिव किया जाता था। सही हूँ मैं? आपका क्या कहना है? जॉब करेंगी? हाँ बिल्कुल। जॉब करने वाले लोग शर्माते नहीं है? हाँ, बट अभी थोड़ा सा मतलब नर्वस हूँ, लेकिन हाँ मुझे जॉब करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, महिलाओं को बहुत पावर दिया जा रहा है इस देश में, क्या लग रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल महिलाएं भारत में ही है? नहीं, बट हाँ अच्छी बात है, भारत में रिजर्वेशन दी जा रही है फीमेल्स को और ऐसे मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यस, इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। कितना चाहिए आप लोगों को, 33% की 50%? 50% तो होना ही चाहिए। 50% चाहिए। कोई महिला है, नो डिस्क्रिमिनेशन। 50 में आप रहिए भैया, 50 में हम रहेंगे, तभी मानेंगे कि भारत में महिलाओं को इज्जत सम्मान दिया जा रहा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे किसी योद्धा के साथ।
तब तक के लिए आपको पता है कि जो भारत है आयुर्वेद की दुनिया में बहुत कभी जो है हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया। किस कारण से हुआ? कटे हुए सिरों को, कटे हुए पार्ट्स को जोड़ दिया जाता था। ये आज की टेक्नोलॉजी में अब थोड़ा संभव हुआ है, लेकिन हम पहले से थे। तो आपको आयुर्वेद का कुछ ज्ञान है थोड़ा बहुत? जी, हमारे 4 वेदों में अथर्ववेद जो है वो मुख्य आयुर्वेद के रूप में है। और जो आप कटे सिरों को जोड़ने को जो आजकल हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी, वो हमारे चरक संहिता में बताई गई है। चरक संहिता जब आप पढ़ेंगे उनमें पूरी आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बढ़िया। क्या नाम हुआ? नमन पांडे। नमन पांडे जी। तो कहाँ आपने ये सब कहाँ सीखा? जी, हम लोग श्री गुरु रामराव उदासीन आश्रम पहाड़गंज में पढ़ते हैं। वहाँ पे हमें वेदों का ज्ञान, वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है और वेद पूरा कंठस्थ करते हैं। चरक संहिता पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है अभी तो हम वेदों पे ध्यान दे रहे हैं, वेद के मंत्र पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद उनके भाष्य पढ़ेंगे, अर्थ अथर्ववेद के। अभी मैं यजुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूँ और ये मेरे सहपाठी हैं जो अथर्ववेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो चरक संहिता को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप मोदी जी से कुछ कहोगे? जी, चरक संहिता तो वैसे देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड में वो प्लास्टिक सर्जरी में आ चुका है। तो चरक संहिता जो हमारे पुराने तथ्यों के ऊपर जो है उसको साथ में लेके चलेंगे तो हमारे जो वो है पुराने या पुरानी तकनीक, पुरानी वो हमारी विकसित होगी और हमारा पुराना जो भी सब सभ्यता है वो वापस आएगा। नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक नसीम है। तारिक साहब, क्या आप डॉक्टर, आज डॉक्टर्स डे है, बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कारण है आज आपके यहाँ आने का? देखो, डॉक्टर्स डे है जिसमें डॉक्टर्स डे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं होता, लाइक एमबीबीएस के लिए नहीं होता। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो डॉक्टर डे का पार्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं ताकि डॉक्टर्स डे को प्रमोट भी किया जाए और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल है उनको भी प्रमोट किया जाए, ताकि इसकी वजह से रूरल एरिया में जितनी मेडिकल फैसिलिटी है जो अवेयर नहीं, उनको अवेयर किया जा सकता है, उन्हें एजुकेट किया जा सकता है। आपका जो है प्रोफेशन किस एरिया में है? क्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप भी? हाँ, मैं फाइनल के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में हूँ। मैं फाइनल ईयर है और जॉब का जो है मेन है कि मिलता है नहीं मिलता है, तो माना गया है कि भारत में बहुत ज्यादा जॉब है और फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो जॉब लेना वो एक तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, और एक लाइक अगर फिजियोथेरेपी की बात किया जाए तो इसका जॉब है बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में है और अब्रॉड में भी है। आप क्या कहेंगे? तो रोज मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, आज एक युवा आ गया, छोटा भाई है, कह रहा मैं ही जो है आपका इंटरव्यू लूंगा। तो ये लीजिए माइक और सवाल पूछिए। Hello everyone, my name is Adil Ahmed Khan and I am a physiotherapist from Jamia Millia Islamia. So मेरे साथ है, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है नंद कुमार। मोहन नंद कुमार है। तो सर आप जो है एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में कैसे अवेयर कर सकते हैं? हेल्थ के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, जैसे आपके जैसे इतने सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, डैशिंग हैं, तो भैया ऐसे लोग डॉक्टरी की सेवा में आ रहा है। आधा इलाज तो आपको हम अपने मुस्कुराहट से ही कर देंगे, तो ऐसे लोगों से इलाज करवाइए। और जो है खास करके जो ये आपका जो फील्ड है फिजियोथेरेपी, इसमें अच्छी बात करना जो है ज्यादा मायने रखता है। वैसे मैंने सुना है कि हर डॉक्टर को अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। मरीज जो है अपना दर्द जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर में तो हमारा काम आ जाता है, लेकिन प्रिवेंशन में जो है वो आपका काम है। तो आप लोगों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मैं यही कहूंगा कि देखिए, जैसे जमुना को हम लोगों ने गंदा कर दिया, आप माता मानते हो सनातन धर्म में, लेकिन वो इसके उलट देख रहे हो कि पूरा गंदा ही गंदा है। हम कुआ जो नहा लेगा एक बार जमुना में वो बीमार हो जाएगा। अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने तरह से भी कुछ करे और जमुना को, गंगा को साफ रखे, तो इससे क्या होगा, बीमारियां जो है कम फैलेगी। साफ सफाई और भी करो। सही, आपने प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स बताया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। दोस्तों देखिए, अभी डॉक्टर्स डे है आज और बेहद स्मार्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्यूचर है, हमारे देश का भविष्य है। और क्या इनकी विधा है, क्यों यहाँ जमा हुए, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम तूबा है, तूबा है। अच्छा, आप जो डॉक्टर्स हैं किस विधा में, हेमोपैथी में है, एलोपैथी में है, आयुर्वेद में है, या जो है कुछ और है? जी, मैं फिजियोथेरेपी। क्या लग रहा है फिजियोथेरेपी का क्या भविष्य है?
और आज के डेट में जो आप आए हैं उनका क्या रिलेशन? देखिए फिजियोथेरेपी का आई गेस अब जो है आने वाली जो जनरेशन है उसको समझ आ रहा है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि आजकल जो है हमारे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अवेयरनेस है, मतलब स्पोर्ट्स में जब लोग जाते हैं तो उनको जो इंजरी होती है ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट ही काम आते हैं उनके। पहले जो युद्ध होते थे, वार होते थे, नसें कट जाती थी, तो फिर उनको क्या लग रहा है उसी फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता था जिसकी आप बात कर रहे हो? उनका मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं बट हमें उस चीज का एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, तो फिजियोथेरेपी इसी तरीके से आई कि उसकी जब हमने लोगों को ट्रीट करना आफ्टर सर्जरी या आफ्टर उनके ऑपरेशन हमने ट्रीट करना स्टार्ट करा, फिर उस चीज के जो रिहैबिलिटेशन हुआ उस चीज के लिए एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई जो कि हमारी फिजियोथेरेपी। आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, तो अब आप कैसे ले रहे हैं भविष्य? क्या इसमें जॉब अवेलेबल है, ये जॉब की दिक्कत है, और आज जो आप इस इवेंट में आई हैं उसमें क्या फायदा मिलेगा? उसमें यही है कि देखिए हम अभी भी समटाइम्स आई फील के अभी भी हम डॉक्टर समझने में कुछ लोग बहुत कंट्रोवर्सी होती है बट मैंने देखा, मेरा एक फ्रेंड है वो कॉल पे जाता है, लोगों को सर्विस देता है और उससे लोगों को लाभ होता है। जी एग्जैक्टली मतलब अभी कि इंडिया के लोगों को मुझे लगता है अवेयर और अवेयर करना थोड़ा जरूरी है अबाउट फिजियोथेरेपी। तो आप अपना क्लिनिक भी खोलेंगे भविष्य में? जी बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए हमारे साथ, देखिए कितना डैशिंग स्मार्ट युवा है। ओके ओके, very nice guy is in front of you. What is the matter you come here in this program? For this program, actually, I'm doing my clinical posting in Jamia Millia Islamia this summer. Yeah, I'm for also a 40 student days. of Jamia Millia Islamia. I pursue my journalism from there. Okay, that's good. So I'm doing my clinical posting. I'm final year student. So I saw my friends, they were like saying that we are going to attend some conclave. It's about like Fit India and all. So they invited me. I decided, okay, let's go. What is the employment issue in this country for your area, like physiotherapy? Which is in India. Yeah. In India, I think it's better you ask like Indian citizens about that. But for us as international, I think it's a little hard because Okay, you are not in Indian citizen. From where you have come? I'm from Syria. Syria. Yeah, I'm from Okay, Syria. okay. But I'm doing This here this studying. boy is from Syria and come here. Do you want to marry Indian girl? I don't know. That God will choose, not me. Okay. How is Indian culture here? Indian. I have visited almost whole North India. I found that India is like, like combination of countries. I find each state they have their own culture, they have their own language, they have their own food, and that was so much interested in all aspects of around India. That's If what we I- talk about a job, employment, how you feel this market of India? I think I need to finish my degree first because I'm final year student. Then I will be giving you better answer about that. Okay. Yeah.